रामायण की कहानियों में एक ऐसा किरदार है जिसकी नींद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं उसी विशालकाय योद्धा कुंभकर्ण की और जानेंगे कि आखिर उसकी इस लंबी नींद का राज क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, युद्ध अपने चरम पर है, पूरी लंका जल रही है, आसमान में बस धुआं ही धुआं है और चारों तरफ से सिर्फ चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। वानर सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि रावण की सेना के पैर उखड़ रहे थे। रावण के जो सबसे बड़े बड़े सबसे शक्तिशाली योद्धा थे ना, वो एक एक करके गिर रहे थे। यहां तक कि मेघनाद, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो भी मारा जा चुका था। अब तो ऐसा लग रहा था कि लंका की हार बस तय है। लेकिन जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तब एक आखिरी नाम गूंजा। एक ऐसा नाम जिसके बारे में सुनकर देवता भी कांप जाते थे। और वो नाम था कुंभकर्ण। एक ऐसा विशालकाय योद्धा जिसकी ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं था। पर इस महाबली योद्धा के साथ एक बहुत ही अजीब बात जुड़ी हुई थी, उसकी 6 महीने लंबी नींद। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा क्यों था? इतना ताकतवर योद्धा इतने लंबे समय तक क्यों सोता था? क्या ये कोई श्राप था या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी थी? तो इस राज को जानने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। इसकी जड़ें जुड़ी हैं तपस्या से, एक वरदान से और देवताओं की एक बहुत सोची समझी चाल से। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो बात तब की है जब तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए बड़े कठोर तपस्या कर रहे थे। अब हुआ ये कि कुंभकर्ण की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि देवता सच में डर गए। उन्हें लगा कि ये तो वरदान में स्वर्ग का सिंहासन यानी इंद्रासन ही मांग लेगा। अब इस बड़ी मुसीबत से बचने के लिए सारे देवता भागे भागे गए देवी सरस्वती के पास। और बस यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो कुंभकर्ण के मन में तो था इंद्रासन मांगना, लेकिन ठीक उसी पल देवी सरस्वती उसकी जुबान पर बैठ गईं और उसके शब्द बदल दिए। उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निकला निद्रासन। और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, मतलब उसकी इच्छा पूरी कर दी। सोचिए, बस एक शब्द की गलती ने कुंभकर्ण का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। उसे वरदान मिला कि वो 6 महीने सोएगा और सिर्फ कुछ ही समय के लिए जागेगा। यह तो एक तरह से वरदान के भेष में एक श्राप ही था। चलिए अब वापस आते हैं युद्ध के मैदान में। लंका हारने की कगार पर खड़ी है। रावण पूरी तरह से हताश हो चुका है और अब उसे याद आती है अपने सोए हुए भाई की और तुरंत आदेश दिया जाता है उसे जगाने का। लेकिन कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये तो लगभग नामुमकिन काम था। हजारों सैनिक उस पर चिल्लाए, भालों से उसे चुभोया गया, उसके कानों के पास जोर जोर से युद्ध के नगाड़े पीटे गए और तो और उसके विशाल शरीर पर हाथियों तक को चला दिया गया। तब जाकर कहीं उसकी नींद टूटी। और जागने के बाद जो हुआ ना, वो कुंभकर्ण के असली चरित्र को दिखाता है, उसकी गहराई को। ये कहानी सिर्फ एक राक्षस की नहीं है, बल्कि एक ऐसे भाई की है जो धर्म और अपने कर्तव्य के बीच में बुरी तरह फंस गया था। जैसे ही वो जागा, उसने सबसे पहले रावण से युद्ध का कारण पूछा और जब उसे सब कुछ पता चला तो उसने अपने भाई को सीधी सलाह दी। उसने कहा, भाई, सीता को लौटा दो, इसी में सबकी भलाई है और यही धर्म का रास्ता है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि उसे सही और गलत की पूरी पहचान थी। लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी। तब कुंभकर्ण ने वो बात कही जो उसके अंदर चल रहे संघर्ष को दिखाती है। उसने धर्म को तो पहचाना, लेकिन भाई के प्रति अपने कर्तव्य को चुना। वो जानता था कि उसका भाई गलत है, फिर भी वो उसके साथ खड़ा रहा। और बस इसी कर्तव्य की भावना को लेकर वो महाबली योद्धा चल पड़ा युद्ध के मैदान की ओर, ये जानते हुए कि शायद उसका अंत निश्चित है। जैसे ही कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा, कहते हैं धरती कांप उठी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आ गया हो। उसके विशाल शरीर और जबरदस्त ताकत के आगे वानर सेना का टिकना मुश्किल हो गया था। उसने हजारों हजार सैनिकों को मार गिराया। उसका ये रूप देखकर तो देवता भी घबरा गए थे।
कुंभकर्ण का ये प्रलय, ये आतंक तब रुका जब उसका सामना खुद भगवान राम से हुआ। राम के दिव्य बाणों ने एक एक करके उसके विशाल शरीर को भेदना शुरू किया और आखिर में वो महायोद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। तो फिर से वही सवाल, कुंभकर्ण कौन था? एक खलनायक या एक दुखद हीरो जो धर्म और कर्तव्य की लड़ाई में फंसकर रह गया? उसकी कहानी हमें ये जरूर याद दिलाती है कि जिंदगी में फैसले हमेशा सीधे साधे या काले और सफेद नहीं होते। उसे एक हीरो माना जाए या विलन, ये फैसला शायद हर किसी का अपना अपना है।